नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। अभी लगातार ये जो बुंडू का टोल टैक्स गेट है उसको लेकर के लगातार जो है ग्रामीण जनताओं के बीच में और राजनीतिक पार्टियों का जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के पूरा गहमा-गहमी है। लोगों का, जनताओं का आक्रोश जो है देखने का मिल रहा है और अभी लगातार दूसरे दिन भी यहाँ जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूँ टोल टैक्स गेट के, जहाँ पर अभी जो है ना जितनी भी गाड़ियाँ इधर से आना जाना कर रही हैं वो फ्री छोड़ दिया गया है। यहाँ कोई टैक्स नहीं काटी जा रही है, किसी प्रकार का अभी टैक्स उगाही नहीं हो रही है। टोल टैक्स के अंदर में जो भी कर्मचारी या जितने भी प्रकार के स्टाफ थे वो बिल्कुल अभी जो है उगाही का काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है कल यहाँ टोल टैक्स शुरू हुई थी और इस टोल टैक्स के अंदर में जैसा कि बातचीत सामने आई थी कि लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, या तो उनकी कुछ मांगे थी। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो है इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टोल टैक्स की जो तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो दिख रहा है, जो सिचुएशन जो सामने आई है उसमें यही दिख रहा है कि किसी भी प्रकार का अभी जो आवाजाही जो गाड़ियों की हो रही है वो बिल्कुल इनको टैक्स नहीं लिया जा रहा। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो टोल टैक्स है जिसमें जो बाहर लिखा हुआ है रड़गांव के नाम से लिखा हुआ है, जहाँ रड़गांव यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर पीछे है और वहाँ के नाम से लिखा हुआ है, और आज यहाँ पर बुंडू के टोल टैक्स का सेट यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी शंका जताई जा रही है कि जो टोल टैक्स का ये जो प्लाजा है वो लगना चाहिए था कहीं और, आज यहाँ लगी है। इस पे भी रोष है जनताओं के बीच में। और अभी लगातार जो है आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भी सामाजिक संगठन है, लोग यहाँ प्रदर्शन कर ही रहे हैं। और अभी जो स्थिति है वो यही है कि ये जो टोल टैक्स गेट के अंदर में जो गाड़ियों की जो कल से उगाही शुरू हुई थी, जहां पर टोल टैक्स गाड़ियों से काटी जा रही है, फास्टैग के माध्यम से हो या कैश के माध्यम से हो, लेकिन छोड़ दिया गया है। अभी कोई भी गाड़ियां जो आना जाना कर रही है वो बिल्कुल उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो वार्ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके वजह से ये गाड़ियों का जो है आना जाना अभी चली है। जबकि कल पूरी मुस्तैदी के साथ जो कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो है टैक्स लिया जा रहा है, गाड़ियों से काटी जा रही है। लेकिन आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कल से लगातार धरने पे हैं। हालांकि कई बार इनसे पहले भी मशाल जुलूस के माध्यम से भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, कई सामाजिक संगठन भी किया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी वार्तालाप शायद आगे तक पहुँची है। कहाँ पहुँची है, कैसे पहुँची है, क्या उनकी बातें मानी गई है? अगर मानी गई होती तो शायद या फिर अभी भी बैठे नहीं रहते। तो आज हम वापस यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो आजसू पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या आप लोगों की जो प्रदर्शन है इससे कुछ असर पड़ा है, या फिर यहाँ जो आप लोग का लगातार प्रदर्शन है उससे कुछ असर पड़ा इसलिए छोड़ दिया गया, कि कुछ और कारण है? अभी फ़िलहाल हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी है। हम लोग का मांग अभी तक माना नहीं गया है। मांग जो रखे हैं हम लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय को निःशुल्क किया जाए, ये हम लोग का मांग अभी तक ये लोग कोई हम लोग से वार्ता ढंग से नहीं हुआ है, माना नहीं गया है, इसलिए हम लोग का धरना जारी है। तो जिस प्रकार से अभी गाड़ियों का आवाजाही कल तो बिल्कुल बंद था, लोगों से जो है ना काटी जा रही थी, पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन अभी जो है गाड़ियों का आना जाना चल रहा है, किसी से पैसे उगाही नहीं हो रही। तो क्या वजह की यह गाड़ियाँ अभी चल रही हैं? ये लोग का अपना निर्णय हुआ है। कुछ ये लोग का मामला हो गया था कल, कुछ किसी गाड़ी वाले को ये लोग व्यवहार ख़राब किए थे, मारपीट किए थे, तो उसी गाड़ी वाले की तरफ से कुछ लोग इनके स्टाफ को भी मारपीट किया है। इससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, इससे हम लोग उससे मारपीट में हम लोग उतरने वाला नहीं। हम लोग का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से जारी है। उसके बाद से वो लोग को भी मारपीट हुआ तो अपना बंद किया है, लेकिन हम लोग का जो मांग है उसमें हम लोग को किसी प्रकार का आश्वासन या हम लोग का आश्वस्त नहीं किया गया है। हम लोग के मांगे माने गए हैं, इसलिए हम लोग का ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। रात में भी रहेंगे, कल सुबह रहेंगे, दिन भर रहेंगे, लगातार जारी रहेगा। मैंने जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, एकदम जारी रहेगा। एक और चीज़, कल भी हम बातचीत हुई थी कि यहाँ पर जो भी टोल टैक्स को लेकर के बातचीत चल रही है, कल 2 बजे शायद मीटिंग भी थी, और उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? कल मीटिंग में कोई पदाधिकारी नहीं आए, आज आए थे। उन्हीं के कहने पर हम लोग के सामने ही कहा गया कि अभी जब तक इसका एक्चुअली में एक ड्राइवर को मारा गया और मार के यहाँ 10 बजे कल रात से सुबह 10 बजे तक बिना खाए पिए उनको रखा गया था।
जब उनको बुलाने का बात आया तो उससे पहले ही वो लोग इसको खोल दिया। भाई काहे तुम मारोगे, काहे तुम? किसी ड्राइवर अकेले अपना गाड़ी को लेके आ जा कर रहा है, जो टोल टैक्स है उसको लो। मारपीट किया, उसके चलते ये एसडीओ साहब थे और पदाधिकारी थे, उनके सामने वो लोग आपस में निर्णय लिया और इसको खोल दिया। अभी तक जैसा कि आप लोगों का डिमांड है, जो आप लोगों का मांग वो पूरी नहीं हुई है, तो अभी अगर ये बात नहीं मानी जाती है, जो आपकी मांग है, तो आपका आगे का क्या रणनीति होगा? मांग एनएचआई का पूरी तरह से यहाँ पे उल्लंघन हुआ है और हर जगह झारखंड के और 3-4 जगह हम पता किए, हर जगह टोल टैक्स से 20 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले आम जनता के 4 व्हीलर जो भाड़े पे नहीं चलता है, पर्सनल वाला अपना परिवार को लेके जाता है, वो गाड़ी पूर्णतः फ्री होता है। ये बुंडू हो, सोनाहातू हो, जो जितना भी एरिया यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर आता है, वो गाड़ी को फ्री करना होगा। बाकी दूसरा जगह जो चीज़ है वो चीज़ लागू करे और यहाँ स्थायी लोगों, जो स्थायी यहाँ के बुंडू के आदमी, पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, उनको यहाँ कम से कम 75% जॉब में रखे, रोजगार दे, यही बात है। और किसी रूप से अगर ये बात नहीं मानी जाती है, तो क्या ये आंदोलन का रूप लेने वाला है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा निरंतर? ये आंदोलन का रूप निश्चित तौर से लिया जाएगा। आज हम लोग सब जितना बुंडू सोनाहातू तमाड़ राहे सभी को अपील कर रहे हैं, जितने भी जनता हैं, अभी ये लोग फुट डालो राज कारोबार सिस्टम चालू किया है। बालू गाड़ी वाला से अलग बात कर रहा है, कोई जा रहा है उनसे अलग बात कर रहा है बुला के। तो ये सिस्टम माने कुछ दलाल लगे हुए हैं उनके, जो पैसा ले चुके हैं पहले ही हैं, दलाली का काम हो रहा है। उसका हम लोग विरोध करते हुए, जब तक ये पूरी सभी जनता के लिए माफ़ नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि लगातार आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोगों का बिल्कुल स्टैंड ये क्लियर है कि ये जो निरंतर जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, हालांकि अभी जो गाड़ियों की आवाजाही की जो रणनीति है, ये तो कुछ अलग मैटर है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारी बात पूरी तरीके से नहीं हुई है और जब तक पूरी बात क्लियर नहीं होगी तब तक जो है ना, हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक और यहाँ पर बीच में समाज के एक सचेतक हैं रंजीत जी, इनसे बातचीत करेंगे। ये एक सामाजिक संगठन के अलावा एक एक्टिव व्यक्ति भी हैं, जो राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। इस टोल टैक्स प्लाजा जो यहाँ पर बनी हुई है, इसको लेकर के जो जनता का है, आप लोग इसको लेकर किस प्रकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बता दें कि आज हम लोग यहाँ टोल पर जो बैठे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के, बुंडू के समाज सेवी और प्रबुद्ध नागरिक लोग बैठे हैं। आज ये कोई एक दल के द्वारा नहीं, ये विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा और बुंडू के गणमान्य लोगों के द्वारा ये धरना दिया जा रहा, जिसमें हमारा 3 सूत्री मांग है। पहला, जब तक एनएच आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप जो है कि टोल टैक्स लेना बंद करें। दूसरा मांग है कि सभी स्थानीय जो भी है, स्थानीय है 20 किलोमीटर के दायरे में, उसको टोल फ्री किया जाए। और तीसरा, जो बेरोजगारी का जो सवाल है, उस सवाल के आधार पर यहाँ जो भी लोग रोजगार करेंगे वो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इस सवाल को लेकर हम लोग जो है कि बुंडू की आम जनता यहाँ धरना पर बैठे हैं। और अभी हम लोग जो है कि जब तक ये हमारा जो मांग है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, यह आंदोलन जो है कि बुंडू के आम जनता के द्वारा ये आंदोलन चलेगा। जैसा कि टोल प्लाजा के ऊपरी जो शेड है उस पर लिखा हुआ है रड़गांव, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये रड़गांव में का नाम से दे करके बुंडू के अंदर बनाया गया? इसमें क्या आपको लगता है कुछ राजनीति हुई है? नहीं, इस पर तो जैसे बात हो रहा था तो बता रहा कि हमारा एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर में आता है, इसलिए हम लोग ने इसका भी उठाया था आवाज़ कि आप जब बुंडू में टोल बनाए हैं तो इसका नाम होना चाहिए बुंडू टोल प्लाजा। तो वो लोग बता रहा था, अपना टेक्निकल जो भी हो, जो हम लोग को जानकारी नहीं है, कि हमारा एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के आधार पर माहौलिया रड़गांव जो दिए हैं उस आधार पर हम लोग नाम दिए हैं। जबकि हम लोग अगर सही में देखा जाए, निश्चित रूप से हम लोग बुंडू वासियों से थोड़ा गलती हुआ कि जिस समय ये टोल बन रहा था उसी समय हम लोग को इस स्थान का विरोध करना चाहिए था। लेकिन फिर है, देर से सही बुंडू की जनता जाग चुकी है और हम लोग पहला तो यहाँ से स्थान से अगर हटना संभव है तो यहाँ से स्थान से हटाया जाए, और नहीं तो पूरे बुंडू तमाड़ सोनाहातू राय जो 20 किलोमीटर आता है उसको मुफ्त किया जाए, जो कि टोल फ्री किया जाए। और जिस प्रकार की भी वस्तु स्थिति है, तो उसके हिसाब से सिटी के बहुत नज़दीक है, क्या ये यहाँ लगना
कहीं से आपको लगता है कि ये सही है? निश्चित रूप से ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि टाउन से सटा हुआ कहीं भी आप जाइएगा तो टोल प्लाजा नहीं होता है। जो ये टोल प्लाजा का जगह ही जो चयन किया गया वो गलत किया गया है। दूसरी बात आप देखिए, टोल प्लाजा के बगल में ही जो ज़मीन मालिक है, उनका ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण वो ज़मीन जो है कि खोद दिए हैं, वो चलाने नहीं देंगे। इसीलिए जब तक मुआवजा नहीं मिला वो ज़मीन नहीं देंगे, और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक इसको टोल नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे बीच में रंजीत मोदक जी, और अपनी राय रख रहे थे अपनी, चूँकि ये कहना है कि ये जिस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर अभी टोल टैक्स को लेकर के, और लगातार लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों का ये लगातार कहना है कि जब तक ये पूरी तरीके से इसका कहने के शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान नहीं होता है, तब तक ये इनका प्रदर्शन ना केवल राजनीतिक पार्टी की वजह से बल्कि प्रबुद्ध जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से ये जो है ना तैयारी चल रही है। लोग लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी नायक जी है समाज, इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये टोल टैक्स की जो यहाँ पर बनाई गई है और क्या होना चाहिए? आज जो आम जनताओं के द्वारा जो टोल टैक्स के विरोध में जो एक दिवसीय जो धरना एक दिवसीय था, लेकिन तत्काल में जिस तरह से इन लोगों का ढुलमुल रवैया देखते हुए अब ये कितने दिन जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये लंबी लड़ाई चलेगी। इसलिए हमारा यही मांग है कि हमारे जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो 5 परगना के लोग हैं उनका कम से कम यहाँ पैसा वसूली नहीं करना चाहिए, और ये मांग जब तक नहीं माना जाता है तो ये धरना चलेगी। अब जिस तरह किसान आंदोलन चला, जैसा कि आप सभी को आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये सभी लोगों का ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और लगातार ये सभी लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है ना भोजन की इन लोगों ने व्यवस्था भी की हुई है, और ये लोग लगातार इसको लेकर के बड़ी तैयारी है, और कहते हैं कि इनका जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये मांग पर बड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे। और ये जो है ये स्थिति बनी हुई है कि भाई जब तक इनका संपूर्ण जो है कह सकते हैं कि परिणाम उनको नहीं मिलेगा तब तक ये खड़े रहेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ टोल टैक्स है, इस टोल टैक्स के अंदर में जो लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सभी लोगों का ऐसा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अड़े रहेंगे। ये भोजन भी चल रहा है, प्रदर्शनकारी जो लोग हैं ये भोजन भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रदर्शन जारी है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि प्रदर्शन में इनकी भागीदारी भी है। आज ये जो टोल टैक्स की जो यहाँ चल रही हैं, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कब तक और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग को जो ड्राइवर भैया लोग हैं उन लोग को भी कुछ दिक्कत ना हो, और हम लोग को जो बुंडूवासी है उनको भी कुछ दिक्कत ना हो। और ऐसा दिक्कत होने से फिर हम लोग बुंडूवासी का है, जैसे कोई 150 रुपया कमा रहा, 100 रुपया, अगर यहाँ पर अगर 100 रुपया चलाने अगर काट लेगा तो फिर हम लोग आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं कि हम लोग जो बुंडूवासी है उनको चालान ना काटा जाए, और जो आता है हम लोग जैसे मरीज लेके आता है उनको भी चालान काट रहा है। और आज बाहर के एक भैया आए हुए थे, शायद वो रात को ड्राइवरिंग कर रहे थे, मान लीजिए उससे कुछ गलती होगा तो उनको बात से समझाया जा सकता था, लेकिन ये लोग हाथापाई किए, उनको बहुत मारा गया, रात भर एक कमरा में बंद किया गया, और चालान भी काटा गया। तो कुछ करना चाहिए, जैसे 2000 3000 पूरा 1.5 लाख का चालान काटा गया। ड्राइवर आदमी कहाँ से देगा 1.5 लाख रुपया? और वो भी यहाँ का नहीं है, बाहर का, अपना परिवार छोड़ के कुछ पैसा कमाना आए हैं, रोजगार करने आए हैं। अगर ये लोग ऐसा मनमानी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग यहाँ सामूहिक जितनी महिला लोग हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि ऐसा चालान नहीं काटना चाहिए। हाँ, ऐसा चालान नहीं काटना चाहिए। हम लोग को जो मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, टोल फ्री जो बनाया गया है वो भी देखिए कैसा बनाया गया है। इसमें जगह थोड़ा चौड़ा होना चाहिए था, जहाँ 4 या 5 होना चाहिए तो वहाँ 12 को बना गया है। तो बड़ा अगर कोई लोडिंग गाड़ी आएगा तो कैसे यहाँ से पार होगा? उसमें मिस्टेक होबे करेगा। तो अगर ऐसा मिस्टेक होगा, अगर हाथापाई किया गया तो फिर यहाँ कौन ई करेगा? कोई समर्थन नहीं करेगा। बुंडूवासी को सब कोई दोषी समझेगा कि बुंडू का आदमी ज़्यादा चालान काटवा रहा है, ये करवा रहा, फिर हम लोग को बुंडू बदनाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरा बुंडूवासी बदनाम हो। चलिए, यहाँ भोजन चल रहा है लेकिन प्रदर्शन भी चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि निश्चित रूप से यह जो प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, टोल टैक्स प्लाजा के ऊपर में लगातार जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन हो रहा है। भास्कर जी यहाँ पर हैं, और इस टोल टैक्स जो प्लाजा बनी हुई है जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्या मांगे हैं? जी, हम लोग शुरू से जैसे बताते आ रहे हैं, हमारे 3 मुख्य मांगे हैं।
जो स्थानीय को यहाँ पर नियुक्ति कम से कम 75% स्थानीय को नियुक्ति वो उनका अधिकार है। और सेकेंड, जो टोल टैक्स पूरा बना हुआ नहीं है, टोल रोड पूरा बना हुआ नहीं है, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही इसको चालू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरा जो मांग है हमारा वो है जो लोकल के लिए जो है 20 किलोमीटर के परिधि में 20 किलोमीटर के परिधि में निःशुल्क होना चाहिए। इससे पहले पेटरवार हुआ, बोकारो हुआ, रामगढ़ हुआ, इन जगहों में फ्री है, तो उसी के तर्ज पे यहाँ भी फ्री किया जाए। तो NHAI का कोई पारिक साहब हैं, उनका कहना है जो कुछ भ्रांतियाँ हैं जो हमें मालूम नहीं, उन भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। हमसे वार्ता किया ना, वार्ता में भी लोग कोई इंटरेस्टेड हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और भ्रांति क्या है बोलो, जो गैजेट जो उसी के अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है, NHAI जो नेशनल हाईवे के सभी का गैजेट तो एक ही तरह का होता है ना, अलग अलग। तो यहाँ के टोल के लिए अलग गैजेट नहीं होना चाहिए, वहाँ के टोल के लिए अलग गैजेट नहीं है। तो अगर वहाँ पे प्रावधान है लोकल को फ्री करने का, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वहाँ फ्री, आप किस आधार पे, किस प्रावधान में वहाँ फ्री किया गया है वो आप पता कीजिए वहाँ, और उसी के तर्ज पे यहाँ पे फ्री कर दीजिए। कल 2 बजे एक वार्तालाप मीटिंग थी, उसमें कुछ निर्णय हुआ क्या? नहीं, ऐसा कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का ये उम्मीद रहता है कि जनप्रतिनिधि भी सामने आए, तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए जिसको समाधान करने के लिए आगे आकर के कुछ वार्तालाप किए? जनप्रतिनिधि आगे, बड़े जनप्रतिनिधि की बात करूं, अगर वो आगे आके तो शायद हम लोग को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो मैं भी चूँकि किसी पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं, और यहाँ पर विभिन्न पार्टी के लोग हैं, सभी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और जनता की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं। अभी लगातार इस पे बातचीत चल रही है। सभी लोग जो है ना यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। यहाँ जो आजसू पार्टी और भी सामाजिक संगठन जो सचेतक हैं, सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका जो ये कहना है कि किसी भी रूप में इसकी जो है ना मांग, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लगातार जो है ना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और तब तक उनसे जब तक उनका परिणाम कुछ नहीं आता है तब तक उनका ये जो स्टैंड है क्लियर रहेगा। राजकिशोर जी, आप दूसरे दिन भी धरने प्रदर्शन पर हैं, अभी तक कहाँ तक बातचीत हो पाई है? हम लोग के साथ कोई बातचीत के लिए आया नहीं है। हम लोग हैं कि अपने मांग को लेकर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों को इसका कुछ समाधान नहीं होता, हम लोग रात और दिन बैठे रहे। कल 2 बजे बात होने की बात थी, 2 बजे मीटिंग होने की बात थी, कुछ वार्तालाप हुई क्या? नहीं, हम लोगों के साथ नहीं, वो शायद ट्रक एसोसिएशन जो बालू वाले उन लोगों से कुछ था, हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कल गाड़ी का जो टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन आज यहाँ गाड़ी फ्री कर दिया गया, गाड़ी आना जाना कर रही है, तो क्या आप लोगों की वार्ता में कुछ लगता है कि कुछ असर पड़ा है? असर तो पड़ा है हम लोगों का, धरना से हमको लग रहा है, और आगे चल के हो सकता है हमारी मांगे पूरी की जाए, और उम्मीद है कि होगी। अपने राजकिशोर कुशवाहा जो कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा। मैं आपको लिए चलता हूँ कि यहाँ पर जो भी NHAI के जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर हम आपके साथ बातचीत करते हुए जाएंगे, क्योंकि क्या उनकी मांग है, कहाँ तक ये मांग पहुँची है, कहाँ तक है, या फिर उनका क्या स्टैंड है, इसको लेकर के क्या बातें होने वाली है। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन लगातार 2 दिनों से चल रही है यहाँ पर टोल टैक्स के प्लाजा के ऊपर में, और जहाँ पर लोगों का जो है लगातार प्रदर्शन जारी है, सामाजिक संगठन भी आगे आए हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, जनताएँ हैं, और यहाँ पर आजसू पार्टी के लोग, जो सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, और सारे लोग इसका धरना प्रदर्शन लगातार वो जारी है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये टोल प्लाजा का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, NH33 प्लाजा, जहाँ पर अभी यहाँ पर चल रही है लगातार। यहाँ पर कल से भी लगातार प्रदर्शन जारी था, और अभी भी यहाँ पर बात लगातार हो रही है। इसी कड़ी में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रूम के अंदर में पहुँचे हुए हैं, और बातें हुई है उसको लेकर के जो है करना है, क्योंकि लगातार 2 दिन से टोल टैक्स को लेकर के कार्य चल रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ जो टोल टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिल्डिंग है उसके बीच में हम आए हैं, और इस बीच में यहाँ पर एक बैठे हुए हैं। ये आपका नाम क्या है? मैं टोल का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं टोल से नहीं हूँ, मैं पास बनवाने के लिए बैठा। तो यहाँ पर अभी जो भी लोग हैं, जो देखने वाले, वो कहाँ गए? बाहर गए वो लोग। बाहर गए जी। तो अभी तक जो गाड़ी चल रही है, आना जाना हो रही है, क्या कुछ वार्तालाप हुई है क्या?
अभी कोई बात चालू नहीं हूँ, फ्री जा रही हैं। तो कल तो टोल टैक्स कट रही थी, आज तो कट नहीं रही, कुछ कैसा बातचीत? फ्री चल रहा है, फ्री करीब 1 बजे से इन लोगों ने फ्री कर दिया है टोल टैक्स फ्री कर दिया है। जी जी जी। तो कुछ ऐसी घटना घट गई थी इसकी वजह से ही फ्री हो दिया गया, लेकिन कल तो चालू थे। कोई घटना नहीं घटी, लोकल वालों ने फ्री कर दिया है। अच्छा, जी जी। तो अभी प्रशासन भी बाहर खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है। प्रशासन खड़ी है, प्रशासन से हम लोग तो तैयार हैं जी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम सिंह। जी। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? मैं तो मंथली पास वगैरह बनाता हूँ। ये पास किस प्रकार का बनती है, कुछ आइडिया? 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी आता है उसका 285 रुपये का पास बना देती, वो भी कार का, वाइट प्लेट का। जी जी। फास्टैग अनिवार्य है, उस पर लगा हुआ है। अच्छा, उससे बड़ी जो गाड़ियाँ आती है उसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं, कॉमर्शियल के लिए। अच्छा जी, अभी कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है, NHI से कोई ऑर्डर आएगा। अच्छा, NHI के हेड यहाँ पे कौन है? NHI तो मेन रांची होती ब्रांच। यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, उनका नाम क्या है? यहाँ पर मैनेजर है मिस्टर आशु पारेख जी। जी। वो कहीं है, अभी नहीं है? अभी वो कोई मीटिंग में गए हैं बाहर। ये थे घनश्याम सिंह जी, राइट। ये यहाँ पर अभी यहाँ पे जो है, यहाँ टोल टैक्स में 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जो कारें आती हैं उनके लिए 285 रुपये का जो पासेस है वो बना रहे हैं, और बाकी का जो है यहाँ के जो हेड हैं वो अभी हैं नहीं ही। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये जो अभी पास का जो बात चल रही थी, जहाँ पर टोल टैक्स की बात चल रही थी, आज 1 बजे से यहाँ पर अभी फ्री कर दिया गया है, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ जनताओं के लिए इसको फ्री कर दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो बातें, जो मांगे चल रही हैं, निश्चित रूप से टोल टैक्स की जो मांगे यहाँ चल रही हैं, जनता और सामाजिक संगठन और कई ऐसे अलग अलग लोग जो हैं वहाँ पर लगातार मतलब जो धरना पे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और लेकिन आज लगभग 1-1.5 बजे के बाद से लगभग यहाँ पर जो गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं काटा जा रहा है। और जैसा कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बताया कि वो केवल और केवल इस बात के लिए अपॉइंटेड है कि उसको केवल टैक्स के लिए पास बनाना है। अभी क्या वार्ता हुई है, क्या इसके पीछे का कारण है, ये पूरी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि अभी सेकेंड डेज के अंदर में अभी का जो टोल टैक्स का जो गेट है वो पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। किसी गाड़ियों को यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है और लगातार शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यह कहाँ तक पहुँचेगी, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि तब तक ये जो है हम लोग प्रदर्शन पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। जगतपाल मैं हूँ, न्यूज़ टॉप इंडिया, बुंडू।